हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12th अकाउंट्स एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे पहले मैं थ्योरी का रिवीजन दे चुका हूँ। पार्टनरशिप मतलब दोनों पार्ट है, लगभग 1 घंटे 5 मिनट में दोनों रिवाइज किए जा चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ डिमांड आई कि सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता दीजिए, तो मैं कुछ सीरीज बनाऊंगा, जैसे 4-5 वीडियोस आपको मिलेंगे जिसमें जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा, और वो क्वेश्चंस मेरे हिसाब से आपके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले वीडियो शुरू करें। जो लोग चैनल पे नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, जिन लोगों ने पुराने हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों यानी क्लासमेट जो आपके साथ पढ़ते हैं, 12वीं का एग्जाम देने वाले हैं, उनके साथ जरूर शेयर करें, जिससे उनका भी फायदा हो सके, उनको भी पता चले कि इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो गुडविल क्या होता है हम जानते हैं। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, जिसकी वजह से फर्म को फायदा होता है, बेनिफिट होता है। ठीक है, फिर हमने उसमें देखा था कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं, जैसे कॉर्डियल रिलेशन, प्लेस, ठीक है ना। उसके अलावा हो सकता है आपका मैनेजमेंट, ठीक है ना, उसके अलावा क्वालिटी ऑफ गुड्स, बहुत सारी चीजें हो सकती है, मोनोपोली, ये सारी चीजें गुडविल को अफेक्ट करती हैं। गुडविल 3 तरह की होती है, कैट, रैट और डॉग। ये हम थ्योरेटिकल पोर्शन में पढ़ चुके हैं, आप जरूर पढ़िएगा वो थ्योरेटिकल पोर्शन, आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात करें तो 3 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट यानी औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि और पूंजीकरण विधि। ठीक है, अब बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड का। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला होता है, गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, यानी ख्याति बराबर औसत लाभ गुणे क्रय के वर्षों की संख्या। ठीक है, तो ये पहले हम एवरेज प्रॉफिट को समझ लेते हैं कि एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम सुपर प्रॉफिट और उसके बाद कैपिटलाइजेशन मेथड को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड क्वेश्चन आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये रात में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लगभग 1 या 1:30 बजे होंगे, तो उतना शायद कहीं कहीं पे आपको परछाई दिखेगी, बट आप मैनेज करिएगा। ठीक है ना, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है, तो वीडियो कई सारे बनाने हैं, तो इसलिए दिन में कम टाइम मिल पाता है। गुडविल ऑफ अ फर्म इज वैल्यूड एट 3 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। कह रहे हैं कि एक फर्म की गुडविल है जो 3 साल के परचेस पर कैलकुलेट करनी है, 3 साल के क्रय। मतलब यहां पर हम फॉर्मूला, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है गुडविल कैलकुलेशन का? फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट यानी औसत लाभ मल्टीप्लाइड बाई नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, यानी क्रय के वर्षों की संख्या। तो क्रय के वर्षों की संख्या बता रहे हैं कितनी है, 3 है, और एवरेज प्रॉफिट कितने साल का लेना है, 4 साल का। कैलकुलेट गुडविल व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द लास्ट 4 years आर एज फॉलोज। 4 साल के प्रॉफिट एंड लॉस दिए गए हैं। 2015 में 50,000 का प्रॉफिट हुआ, 2016 में 70,000 का प्रॉफिट हुआ, 2017 में 40,000 का लॉस हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया, खतरा। एंड 2018 में 20,000 का प्रॉफिट हुआ। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है गुडविल कैलकुलेशन के लिए? 2 चीजें चाहिए। एग्जाम में कभी भी आए, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना, फिर देखना कि फॉर्मूले में चाहिए क्या। तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा? एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू कैसे? 4 साल के प्रॉफिट। अब जो इसमें लॉस है इसको क्या करेंगे? घटाएंगे। इस लॉस को क्या किया जाएगा? घटाया जाएगा। तो 50,000 प्लस 70,000 माइनस 40,000 और प्लस 20,000। ठीक है, ये 4 साल का प्रॉफिट हो गया। डिवाइड किससे करेंगे? 4 से। तो ये कितना आएगा आपका? 1,20,000 माइनस 40,000, 80,000, 1 लाख आ गया। 1 लाख डिवाइड बाई 4 करोगे तो कितना आएगा? 25,000। तो ये आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट। कितना आ गया? 25,000। ठीक है, अब गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करना है? गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट 25,000, नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। एग्जाम में देखिए, ये क्वेश्चन में देखिए 3 years परचेस, 3 साल का, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से।
तो आपको आ जाएगा गुडविल 75,000। तो ये हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल। ठीक है, अब आप जितने भी क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें अपने बुक से प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, अब चलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड में। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट मेथड में आते हैं। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या फॉर्मूला है? सुपर प्रॉफिट यानी अधिलाभ विधि, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, यानी अधिलाभ उसमें गुणा करना है क्रय के वर्षों से। और सुपर प्रॉफिट कैसे आता है? सुपर प्रॉफिट आता है औसत लाभ। ये एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। औसत लाभ में माइनस करना है सामान्य लाभ। ठीक है, तो आ जाएगा आपका सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब चलिए सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन करते हैं। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन है, अ फर्म्स गुडविल इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेस। 3 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट, मतलब क्रय के वर्षों की संख्या कितनी हो गई? 3 साल दे दिया उन्होंने, ध्यान रखना। अच्छा, फॉर्मूला क्या है? 1 मिनट, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, यानी अधिलाभ गुणे क्रय के वर्षों की संख्या। तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, क्रय के वर्षों की संख्या तो मिल गई 3 है। सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year, 5 साल के सुपर प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years आर एज फॉलोज, 5 साल के प्रॉफिट दिए गए हैं। पहले साल प्रॉफिट हुआ 20,000 का, दूसरे साल प्रॉफिट हुआ 25,000 का, तीसरे साल लॉस हो गया 12,000 का, चौथे साल प्रॉफिट हुआ 60 और 5वें साल 7,000 का। तो इनको जोड़ेंगे, लेकिन जो लॉस वाला अमाउंट होगा उसको क्या किया जाएगा? घटाया जाएगा। इस लॉस को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो आ जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद क्या लिखा है? कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज ₹1 lakh विच कैन अर्न अ फेयर रिटर्न 12%। 1 लाख रुपए लगाया गया है जिस पर 12% कमाया जा सकता है। यानी नॉर्मली कितना कमाया जा सकता है? 1 लाख लगाकर 12%, यानी 12,000 कमाया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि फर्म ज्यादा कितना कमा रही, ओवर एंड अबव नॉर्मल कितना कमा रही है, तो देखते हैं। ठीक है ना, अब सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा? एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, यानी कि ये 5 सालों का हम जोड़ेंगे कितना? पहले साल 20,000 का प्रॉफिट हुआ तो ऐड, दूसरे साल 25,000 का प्रॉफिट हुआ तो ऐड, तीसरे साल 12,000 का लॉस हो गया तो घटाएंगे, चौथे साल प्रॉफिट हुआ 60,000 का तो जोड़ेंगे, और 5वें साल 7,000 का प्रॉफिट हुआ तो जोड़ेंगे। डिवाइड किससे करेंगे? 5 से करेंगे। तो ये टोटल आएगा कितना? 45,000। और 45 में आपके ये कितने घट गए? 12,000 घट गए, तो कितना बचा? 33,000। 33 और ये 40 और 1 लाख। ठीक है, 1 लाख डिवाइड बाई 5 करोगे तो कितना आ जाएगा? 20,000 आपका क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट। ठीक है ना। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट आता है, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को फेयर रेट ऑफ रिटर्न भी बोला जाता है, रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न भी बोला जाता है। तो कितना है कैपिटल इन्वेस्टेड? 1 लाख। उसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 12/100, 12% है, तो कितना हो गया? 12,000। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कितना? 20 और नॉर्मल कितना? तो सुपर प्रॉफिट कितना आएगा? तो सुपर प्रॉफिट आएगा, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट कितना? 20,000। उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट कितना? 12,000 माइनस करेंगे तो सुपर प्रॉफिट कितना आया? 8,000। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिएगा, यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं इधर लिख देता हूं। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट कितना आया? 8,000। नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस कितने थे? ये देखो 3,000, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3,000, तो कितना आ जाएगा गुडविल आपका? 24,000। ये हो गया आपका सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है ना, थोड़ा पॉज करके समझ सकते हैं, ठीक है ना, लिख सकते हैं, और आपके बुक में जो क्वेश्चन दिए हैं प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं, जिस भी बुक से आप पढ़ते होंगे। ठीक है,
अब हम बात करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड की, ठीक है। देखो कैपिटलाइजेशन की बात करें तो कैपिटलाइजेशन मेथड में दो तरह की मेथड है, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। दोनों को समझते हैं और दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। अब आते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड में, ठीक है ना। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में समझते हैं। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ये फॉर्मूला हो गया। फिर कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे पता चलेगा, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाई 100। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। क्वेश्चन है, समझते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज ₹80,000. The total assets of the firm are 7,50,000 and total liabilities are ₹1,50,000. फर्म का औसत लाभ 80,000 है, कुल संपत्तियां 7.5 लाख की हैं और कुल दायित्व 1,50,000 के हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। कैपिटल कैलकुलेट गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट, दोनों से करना है। तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट की बात करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं एवरेज प्रॉफिट में, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला लिखेंगे, क्या है, गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे आएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट यानी औसत लाभ का पूंजीकरण वाला मूल्य कैसे आएगा, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट दिया है, देखिए 80,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 है। तो करते हैं, एवरेज प्रॉफिट 80,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 और मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 लाख। ये आ गया आपका क्या, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स कितनी है, 7.5 लाख, टोटल लाइबिलिटी है 1.5 लाख। तो ये माइनस कर देंगे, 7,50,000 माइनस 1,50,000, तो 7,50,000 माइनस 1,50,000। तो ये क्या हो गया आपका, 6 लाख आ गया, क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। अब गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, सॉरी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितना है, 8 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना, 6 लाख। तो गुडविल कितना आएगा आपका, 2 लाख। ये गुडविल हो गया, गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है ना, क्योंकि सवाल में बोला था कि दोनों मेथड से हमें करना है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाई 100। तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट तो दिया है, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमने कितना कैलकुलेट किया था, 6 लाख आया था ना अभी, 7.5 लाख माइनस 1.5 लाख 6 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%, तो कितना आ गया, 60,000। ये क्या आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट कितना है, 80,000, तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट 80,000। एग्जाम में कहा है एवरेज प्रॉफिट, ये लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। 80,000 माइनस 60,000, तो कितना आ गया आपका सुपर प्रॉफिट, 20,000। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट गुडविल इक्वल टू क्या होगा,
सुपर प्रॉफिट यानी 20,000 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10% मल्टीप्लाइड बाई 100, तो कितना आ गया गुडविल 2 लाख। आप देख सकते हैं एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट दोनों मेथड में आंसर सेम आया है। ठीक है, अब आप एग्जाम में की प्रैक्टिस के लिए चाहें तो जितने आपके क्वेश्चन बुक में दिए हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, फॉलो करेंगे तो आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं आया तो ये कैपिटलाइजेशन वाला पार्ट दोबारा देख लें। ठीक है, ऐसे ही आपको और वीडियोस में देता रहूंगा 1-2 दिन के अंदर, जैसे रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट का हो गया, एडजस्टिंग एंट्री पार्टनर कैपिटल में हो गया, और कॉमन साइज स्टेटमेंट, और आपका कैश फ्लो की ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये क्वेश्चंस मैं आपको कुछ जो बड़े इंपॉर्टेंट लगते हैं मुझे वो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आप कमेंट करके अपने फीडबैक और अपने डाउट्स जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।